लाइन से चला जाऊंगा। आप जानते हैं हाथरस की घटना हुई और मैं और हिमांशु जी वीडियो हम बनाते उनके रहिए भैया। पुलिस के पीछे जब वो गाड़ी लेके चले गए और हम उनके पीछे गए तो हमें अरेस्ट करके पुलिस मथुरा साइड में ले गई और वो परिवार का हाथरस। और जब वो हाथरस लेगी और ये सारी घटना घटी और हम तो बंद थे। पहले सुनो उनकी बात। फिर सुबह पुलिस मुझे सीधे छुटमलपुर लाई और मैं उनसे रास्ते में पूछता रहा क्या हुआ बताओ। उन्हें पता घर जब मैं आ गया और घर आके जब मैंने मुझे फोन दिया उन्होंने तो मुझे पता लगा कि रात के अंधेरे में कचरे की तरह उन्होंने हमारी बहन को जला दिया और पूरे परिवार को मिलने नहीं दिया। और मेरे साथी इस बात को लगभग सब जानते हैं। तो वो जो अधिकारी छोड़ने आया था मेरी माँ को ये कह गया घर पे कि इसको समझा लो, सरकार से ज्यादा उलझेगा तो इनकाउंटर होते हैं, सरकार को पता भी नहीं कहाँ गया। तो जब मैं फिर मेरे दिल में आग उठी कि मुझे इस परिवार को जवाब देना है और मैं जब निकलने के लिए चलने के लिए निकला तो माँ ने मुझसे रोक के कहा कि वो तुझे मार देगा। तो मैंने माँ से एक सवाल किया कि अगर वो बेटी होती जिसको आपने कोख से जन्म दिया तो क्या मुझे रोकती या जाने देती? तो उस माँ ने मुझे कहा कि नहीं, रोकती कैसे, जाने देती। उस वो दिन है और आज का दिन है संदीप भाई, मैंने उस दिन से माला निकाली। जिनकी बहन बेटियों को बेइज्जत करके कचरे की तरह जलाया जाता है, जिनके लोग सीवर में मरते हो, जिनके लोगों को मार के लटकाया जाता हो, मूछे रखने पे, पानी पीने पे, घोड़ी पे बैठने पे, अब उनका भाई कहो नेता कहो वो काहे की माला पहन के अच्छा लगता है। ये पगड़ी आप लोगों ने पहना दी, आप बड़े हो, मैं इसका सम्मान करता हूँ, मगर आप समझो ना इस मुल्क में हम पे है क्या? ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना ही बहुत अच्छे अच्छे घर है, मकान है, ना ही बहुत सुख सुविधाएं हैं और ना ही हम अपने पैरों पे इतने खड़े हुए हैं कि हम किसी भी हालात का सामना करें। सच ये है अगर 4 दिन हमारे यहाँ काम पे लोग ना जाएं तो उनको खाने को रोटी नहीं, ये हालात। और उसके बाद हम 5,000, 7,000, 10,000 पे काम करते हैं, इस तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करता है। कोरोना काल में हमारी जान गई, सब चीजें हमने की, लेकिन मेरी एक बात समझ में बहुत अच्छी तरह से आई कि जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उसको अन्याय सहना पड़ेगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद हम लोग करते हैं कि उनके अथक प्रयास से, उनके बच्चों को कुर्बानी की वजह से आज हम पे आरक्षण और तमाम तरह के अवसर हैं। हम सरपंच भी बन पाते हैं, हम पार्षद भी बन पाते हैं, हम विधायक और MP का चुनाव भी लड़ पाते हैं। अच्छा सोचो अगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता तो आपको कोई सरपंच, पार्षद, सभासद, मेंबर, चेयरमैन, मेयर बनाता क्या कोई? अगर आज भी छुआछूत गैर बराबरी है, अगर हम पे संविधान में अधिकार नहीं होता, कोई हमें स्कूलों में जाने देता कि नहीं जाने देता, कोई अस्पतालों में घुसने देता कि नहीं, कोई जमीन खरीदने, संपत्ति बनाने, अपने भगवानों का, गुरुओं का आश्रम बनाने की, गुरुघर बनाने की देता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा भावादस के साथियों का, दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाज को जगाने की एक मुहिम तैयार की और उसका और जागरूक होने से पहले ही दुश्मन ने बहुत षड्यंत्र करके हमें बांट दिया। मैं तो जाता हूँ ना सब जगह, मैं पंजाब भी जाता हूँ, अमृतसर भी जाता हूँ, तीरथ पे, मैं सब जगह जाता हूँ, मगर मैं देखता हूँ, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैंने बहुत अन्य वो देखे। आपको याद है आगरा का मामला? आगरा में लोहा मंडी पे जो हमारा भाई था अर्जुन, पुलिस ने उसको मार दिया थाने में और मार के लटका दिया। और जब मैं उनके घर गया, अभी मैं एक रैली करने गया तो उसकी पत्नी मुझे मिली थी और वो जो बच्ची जो उस समय गोद में थी वो 1 साल से ज्यादा की थी। वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा भाई उस दिन जो वादे कर लिए सरकार ने, यहाँ पंचों ने कह दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं DM ऑफिस की तालाबंदी करूँ। तो वहाँ के जो पंच थे हमारे समाज के, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम फैसला करेंगे, उसको मानना। अब बड़ों को, आप बाबूजी बैठे, बड़े पे फैसला करें ना मानोगे, तो उन्होंने फैसला किया कि हम आंदोलन नहीं करते हैं, हमारी बात होगी। फिर वो उस दिन मुझ मेरे आगे रो रही थी कि भाई कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने और औरतों ने हमारी बिजली और काट दी। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। अभी मैं सड़कों पर आंदोलन कर सकता हूँ, आपकी आवाज उठा सकता हूँ, तब जब आपका अन्याय, क्योंकि नए अवसर तो कानून तो भैया सदन में बनते हैं और कानून लागू कराने की ताकत भी सदन में है, ना मेरे पे है ना आप पे है।
हमारे आबादी बहुत है। 2 अप्रैल 2018 को हम लोग निकले, हमने लाठियां खाई, हमने मुकदमे झेले, तब जाके SC एक्ट बचा। अगर अधिकारों को बचाने के लिए हमें लड़ना तो फिर हमें नेताओं की जरूरत क्या है? आप बताओ भाई, नेताओं की जरूरत क्या है? नेता यानी कि वो हमारा काम करें, लेकिन करते हैं क्या? भाई आपने जिसको 9 से 14 बनाया, आप ईमानदार से बताओ, आप तो बड़े बाबू आया वो